शाह साहब, ये आज की जो मामलात हैं, आज की कार्रवाई के बारे में माइंडसेट क्या लगा आपका इस सारे केस को लेकर? तो क्या कहूँ, वैसे मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई कि हम जरा खुल के बात क्यों नहीं करते जब ये तमाम चीजें हो रही होती हैं और हम घुमाते फिराते हैं। आप ये बताइए कि हमारे जितने इस अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज थे, चीफ जस्टिस थे या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, आपने कभी उनको देखा है कभी किसी आम पब्लिक जगह पे अपनी रिटायरमेंट के बाद कहीं वो लोगों से मिलते जुलते नजर आए हैं कि नहीं? वो भी हमारे बाकी जो मुक्तदर हल्कों के बड़े बड़े अफसर थे उनकी तरह कहीं फॉरेन में जो है वो जजीरे लेके रह रहे हैं। बदबख्ती यही है कि इस वक्त बड़ी अजीब सी बात है कि जो जज इस मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ जो है वो दिलाने के लिए उनको ओथ दिया जाता है, वो जाते हैं, वो 24 करोड़ अवाम को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। आज खुद उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और हम उसको भी कंट्रोवर्सी बना दी हम लोगों ने कि भाई खत किसको लिखा, क्यों लिखा, कमीशन बनना चाहिए था, इंक्वायरी बननी चाहिए थी। जब उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा तो पहले तो अंडर आर्टिकल 184(3) चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो खुद ही सुनते। और बिल्कुल ये एतराज वाली बात है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनसे मशवरा किया कि जनाब एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए, तो क्यों बनाई गई? तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब ने इसलिए इनकार किया कि जाहिर बात है अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को सुनने के लिए तैयार हो गई है। दूसरा एक ये बताए सोचने वाली बात है कि हम तमाम के तमाम मुकद्दस गाए हैं। अगर आप किसी चीफ जस्टिस है या कोई जज है उसको कहते हैं कि आपके यहाँ गलती है, उसको रेक्टिफाई कर दो, कहते हो मुझे क्यों हाथ लगाया? आप अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि उनसे गलतियां इंडिविजुअल से होती हैं, वो कहते हैं जी हमसे नहीं हुई। तो यही हाल बाकी इदारों का भी है। देखिए ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो कि पावरफुल लोग गिने जाते हैं, 7-8 लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है उनके मर्जी से फैसले होते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मिलजुल के फैसले करते हैं। अब इसमें आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस उस वक्त कर रहे हैं कि जब आप उनको स्पेस देते हैं, कि जब आप उनके साथ हैंड इन ग्लव होते हैं, आप जाके मिलते हैं कि जी हमें ये फलां मरात होगी तो हम ये फैसले ऐसे करेंगे, तो जाहिर बात ऐसा तो होगा। अब अगर पहली दफा कोई जजेस ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पर प्रेशर था या प्रेशराइज किया जा रहा है या इंटरफेरेंस हो रही है, तो आप उसको प्रूव करें ना। मतलब मसला क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में, जुडिशियल इंक्वायरी करने में, फुल कोर्ट रेफरेंस के सामने जो है तमाम चीजें तय रखे जाने चाहिए। और दूसरा, जैसे लगारी साहब ने कहा, आप इसको ओपन ट्रायल करें, दुनिया सुने, कौन सुने, वो तो हो रही है ना। अब वो आगे कह रहे हैं जी जी। इससे पहले इन्होंने बात हुई कि जनाब वो फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो गलत था, तो आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट किया, रेफरेंस दायर किसने करवाया था? बिल्कुल। वो उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने दायर कराया था जिनका नाम ये लोग नहीं लेना चाहते और अभी भी एग्जीक्यूटिव का नाम लेके उन्हीं को टारगेट करें। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आपके इंस्टीट्यूशन अगर एक दूसरे के मामला में मुदाखलत करेंगे और वो इस मुल्क के अंदर एक इंजीनियर्ड और कंट्रोल डेमोक्रेसी लाएंगे तो अदालत का भी यही हाल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।